माय नेम इज़ उमेश शर्मा एंड आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, हिंदी ग्रामर। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे यूपीएसआई हुआ, एच टेट हुआ, सी टेट हुआ। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है ना, जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वाला सेशन। तो प्लीज़ इसको ढंग से करो। और आपको कहीं कोई नीड नहीं है कोई भी बुक रीड करने के लिए, डायरेक्ट रिफाइंड चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये सभी जितना भी ये सब्जेक्ट है, जो भी ये सेशन है, सब के सब मनोज सर की गाइडेंस में है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर विद फुल फोर्स के साथ। वो है हमारा वर्ण लेटर्स जिसे हम बोलते हैं। लेटर्स इसे बोलते हैं हम वर्ण को गाइस अक्षर भी बोलते हैं हम। जो भी बोल अब लिखते हो अक्षर का मीन्स होता है अनाशवान। जो कभी जिसका नाश न हो कभी भी, जो कभी भी नहीं मिट सके, वो वर्ण या अक्षर जिसे हम बोल सकते हैं। अब हमारे हिंदी की सभी को पता होगा, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है गाइस। देवनागरी, ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सभी को ही पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। तो हमारी हिंदी की लिपि का नाम क्या? देवनागरी। और हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स आप इंग्लिश से रिलेट कर सकते हो, वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण है गाइस? 52। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा किसी एग्जाम में कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो 52 वर्ण है गाइस। तो वर्णमाला हमारी अब वर्णमाला को देखते हैं हम, जिसमें 52 हमारे वर्ण हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वर वर्णमाला में और व्यंजन। इधर करता हूँ गाइस, वर्णमाला में गाइस दो चीजें आती हैं, स्वर और व्यंजन, जिन्हें आप वोवल बोलते हो और जिन्हें आप कॉन्सोनेंट बोलते हो। तो बारी बारी हम इन दोनों को पढ़ते हैं, यही हमारी वर्णमाला है। और इसमें से गाइस, इस चैप्टर में से 100% एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का कन्फर्म है। ये चीज़ें बहुत टफ भी बन जाता है ये चैप्टर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल भी पूछते हैं इसमें कई बार। तो हम स्वर पढ़ते हैं। पहला हमारा स्वर है गाइस, स्वर। तो पुरानी यादें आपको याद आएंगी। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई, ओ औ। ये 11 हैं टोटल गाइस, ये 11 हैं। तो आज हमें टोटली स्वर के बारे में ही पढ़ना है। व्यंजन में आएंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, क ख ग घ, ये वाले, ये हम बाद में पढ़ते हैं गाइस। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर की डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, ये पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि वो वर्ण जिनके उच्चारण में, जैसे उच्चारण मतलब होती है प्रोनाउंसिएशन, जिनके प्रोनाउंसिएशन करने में हमें किसी और दूसरे वर्ण की हमें नीड ना हो, किसी और वर्ण की नीड ना हो, तो वो ही हमारा स्वर कहलाता है, स्वर। अब ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, री, ए आई, ओ औ। तो गाइज ये हैं जितने भी वर्ण हैं, इसे हमें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है हमें बिल्कुल भी, तो उसे ही हम स्वर कहते हैं गाइज। अब इसके अब ये पूछता है कई बार, इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है स्वर की क्लासिफिकेशन अलग अलग है। हृस्व स्वर पहला होता है, हृस्व स्वर, ये होता है दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है प्लुत स्वर। हृस्व मतलब लिटिल, मतलब छोटा, जिसकी मात्रा जिसमें छोटी लगी पड़ी है, वही हृस्व स्वर है गाइस। ए, आ, ई,
ऊ और री। आ नहीं गाइस, आ में तो बड़ी मात्रा है, तो लिटिल हो जाएगा, ये ह्रस्व स्वर हो जाएंगे ए, ई, ऊ और री। ये चार है गाइस ह्रस्व। अब पूछ लेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। इनमें से चार ऑप्शन में से तीन दे देगा, कोई दूसरा व्यंजन दे देगा इनमें से, तो आपको इनमें से ये चारों को चारों याद करने हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ऊ, री, ये याद करना है आपको। अब दीर्घ स्वर में, अब दीर्घ में आएगा, इन चारों को ऊपर से माइनस कर दो, जो भी बड़ी मात्रा में जो स्वर बच रहे हैं वही हमारे दीर्घ होंगे। जैसे आ हो गया, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा ऊ हो गया, ए, आई, ओ और औ, ये बन गए दीर्घ स्वर। अब ये याद होने चाहिए आपको, एक याद कर लो, चार ऊपर से माइनस कर देना, ये तो याद ही करने चाहिए आपको। स्वर 11 होते हैं, ये तो बिल्कुल याद कर लो, टिप्स पे आना चाहिए बिल्कुल ये। तो दीर्घ स्वर ऊपर से माइनस करके ये निकल आएंगे। प्लुत स्वर ये होता है जैसे किसी साउंड से निकलती है, कई जो स्वरों से मिलके जो साउंड बनती है वही प्लुत स्वर होता है। जैसे ओम हो गया, ओम, तो यही हमारा प्लुत स्वर है गाइस। तो हमारा एक क्लासिफिकेशन इसका पूरा हो गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये तीन पूरे हो गए हमारे। अब पूछ लेगा, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट इसमें भी, ये ऊपर से चीजें हमारी रिफाइन हुई। तो हमारी जो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है गाइस, 11 स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं, जो हमारे यूज होते हैं, वो 11। अगर रिटन में हम देखें, रिटन मतलब लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर वो है 13। अब 11 में एक ये ऐड हो जाता है, एक ये ऐड हो जाता है। तो यही आपको अब तक इतना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें से भी कई और एक क्लासिफिकेशन होती है गाइस, इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इसमें ओपन होता है। ओपन मतलब दूसरा पढ़ते हैं। तो स्वरों में जो क्लासिफिकेशन होती है, एक ये होती है गाइस, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। इनका आपसे पता पड़ गया होगा। प्रोनाउंसिएशन जब हम अपने आगे वाले मुंह के हिस्से से बोलते हैं तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जब हम अपने मुंह के बीच वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंसिएशन में तो उसे मध्य, पिछले वाले से पश्च। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन इसकी और आती हैं गाइस। नीचे करता हूँ उसे मैं। अग्र में कौन कौन से आ जाएंगे गाइस, छोटी, बड़ी ई, ए और आई। अग्र में कौन कौन से हो गए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ओके। मध्य में डायरेक्ट एक याद कर लो, ए। मध्य में कौन सा हो गया, ए। पश्च में याद कर लो, आ। इसके अलावा जितने भी माइनस कर देना ऊपर, तो 2 ही याद कर लो, ऊपर से माइनस करके आप निकाल लोगे। स्वरों में से 11 में से माइनस करके ये निकल जाएंगे। ये है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कौन सा बच गया, ओ और औ। तो ये गाइस, ये 3 क्लासिफिकेशन और आई, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। अगले वाले हिस्से से बोलने में अग्रस्वर, मध्य से मध्य ए होता है, पश्च में कौन कौन सा होता है, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ओके गाइस। अब दूसरी एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली। आज मैं आपको स्वर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये याद करने, ऐसे डायरेक्ट याद करना है कि अग्र में कौन से, मध्य में कौन से, पश्च में कौन से हैं। अब एक क्लासिफिकेशन ये वाली है गाइस, विवृत। एक क्लासिफिकेशन ये होती है विवृत। विवृत मतलब ओपन, अर्धविवृत मतलब आधा ओपन,
थर्ड होती है समवृत्त, मतलब क्लोज्ड, और अर्धसमवृत्त। अरे हट जा यार। इसे बोलते हैं, गाइस थोड़ी 1 मिनट वेट करना है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप में। एक सेकंड गाइस, स्टार्ट हो गया।